गोस्वामी जी जहाँ रहते 80 घाट पे, वहीं पर एक गणिका रहती है वैश्या। तो उसके यहाँ भी दोपहर में संगीत बजता है, तो वैश्या के दीवाने भी आते हैं उस गणिका के पास, और गोस्वामी जी के यहाँ भी संगीत बजता है, दोपहर में कथा के श्रोता आते हैं। अब दोनों जगह संगीत बजता है तो यहाँ तो फर्क पड़ता नहीं कथा में, पर गणिका के यहाँ बड़ा फर्क पड़ता। उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी। तो गणिका ने अपने यारों से कहा, उसके जो चाहने वाले थे, एक काम करो, जब तक ये बाबा रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। क्या करें? बोले इस बाबा को भगाओ। नहीं भगेगा। क्या करो? बोले इसकी कुटिया में आग लगा दो। अब तो महाराज रात्रि में दो उस गणिका के यार आए हैं, और महाराज उन्होंने रात्रि में ही गोस्वामी जी की कुटिया में आग लगा दी। और कोई दुनिया का होता व्यक्ति तो चिल्लाता मर गए आग लग गई, लेकिन धन्य है गोस्वामी जी, रामचरितमानस को उठाया, बाहर निकल आए, राम जी की कुटिया जल गई। साथ पर्दा में लगी आगी गणिका, साथ पर्दा में लगी आगी गणिका भाग रही थी, तो पर्दा उड़ा तो गणिका का मुंह भी जल गया। अब उस वैश्या की शकल को देख के लोग आते थे, अब उसकी शकल ही जल गई तो कौन आए? ओ गणिका बोली, राम राम, मैंने बहुत गलत किया जो बाबा की कुटिया जलवाई। गोस्वामी जी के पास आई, बाबा माफ कर दो। देवी क्या हुआ? हमने तुम्हारी कुटिया जलवाई। गोस्वामी जी बोले, ना ना देवी, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो तुम्हारे और मेरे यार का है। तुम्हारे यारों ने मेरी कुटिया जलाई और मेरे यार ने तुम्हारा मुख जलाया। हमारा तुम्हारा तो प्रेम है, बैठ तू भी कथा सुन। और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस गणिका को कथा सुनाई है, और जब उसने कथा को सुना है तो धंधे को छोड़ करके राम जी की भक्ति में ऐसी पग गई है कि इसी जन्म में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रथम भगवत प्राप्ति कराई एक वैश्या के लिए। किसी धर्मात्मा का कल्याण कर देना सामान्य बात है। अब जब गणिका का कल्याण हो गया तो पूरे बनारस में महाराज आंधी की तरह खबर फैल गई, गजब का महात्मा है, एक गणिका का कल्याण कर दिया। अब तो पंडा पुजारियों की दुकान बंद और गोस्वामी जी के यहाँ भीड़ लगने लगी कथा में। अब तो बनारस के सारे पंडितों ने इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दिया। ये बाबा कुछ दिन और रहेगा तो हमारा जजमान कोई नहीं बनेगा। सब